हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं विश्व दिव्यांग दिवस वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है, हर साल 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। इसे हर साल मनाने का लक्ष्य शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के प्रति समाज के रवैये में बदलाव लाना है। साल 1976 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा की तरफ से साल 1981 को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के रूप में घोषित किया गया था। 1992 से इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत हुई। साल 2007 तक इस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन कहा जाता था। तो इस दिन यूएन की तरफ से खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने दिव्यांगों के लिए 2030 तक के लिए एजेंडा तैयार किया है, जिसमें उनकी कोशिश है कि रफ्तार भरी जिंदगी में कोई भी पीछे ना छूटे। इस बार भी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हर बार की तरह विशेष भाषण सभा तो नहीं होगी। कोविड-19 के वजह से इस बार ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन ज़रूर होगा 2020 में। तो समझते हैं कैसे और कब बना हैंडीकैप शब्द। तो हैंडीकैप शब्द की शुरुआत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसे 15वीं से 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में पुराने योद्धाओं की वजह से किंग हेनरी 7 के दौर में रखा गया था और ये उसी टाइम चलन में आया था, क्योंकि योद्धा युद्ध के बाद शारीरिक अक्षमता की वजह से रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए वे गलियों में भीख मांगा करते थे। तो भीख मांगने के मकसद से वे हाथ में कैप रख लिया करते थे, इसलिए इसको बोला जाता था कैप इन हैंड। और कैप इन हैंड के चलते जिसे किंग हेनरी 7 ने लीगल भी करार दे दिया था, क्योंकि राजा ने उस दौर में ये महसूस किया था कि वे कोई नौकरी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कर सकने की हाल में ये ऐसा कर रहे हैं, तो इसलिए राजा ने इसे लीगल भी कर दिया था। और चूंकि ये कैप को अपने हाथों में कैप को रख के भीख मांगा करते थे, तो लोग इसको कहने लग गए कैप इन हैंड। ठीक है, और कैप इन हैंड की वजह से ही इस शब्द से ही बना यहाँ पे हैंडी कैप। तो इसलिए इस शब्द का यहाँ पे एक थ्योरी ये माना जाता है कि इसकी वजह से यहाँ पे इस शब्द का निर्माण हुआ है, हैंडीकैप शब्द का निर्माण हुआ। अब दूसरा भी एक काफ़ी फेमस थ्योरी है, तो उसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि 1653 के बाद चलन में आया शब्द बनने की बात करें तो एक और भी थ्योरी इसमें काफ़ी फेमस है, उसके बारे में भी समझते हैं। तो ये शब्द 1653 के बाद चलन में आया। शब्द बनने की बात करें तो हैंडीकैप शब्द हैंड इन कैप से बना। 20वीं शताब्दी में हैंड इन कैप नाम का एक गेम भी था जिसे लोग खेला करते थे। इस खेल में लोग एक दूसरे से चीज़ें बदला करते थे। माना जाता है ये शब्द 1653 के बाद गेम हैंड इन कैप को शॉर्ट करके उसी के नाम से बना हैंडीकैप। हैंडीकैप शब्द का मतलब 1915 तक शारीरिक अक्षमता से जुड़ा नहीं था, इसका मतलब एज अ गेम वगैरह भी हुआ करता था। तो समझ लेते हैं हम लोग कि हैंडीकैप शब्द का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो 1653 में ये शब्द ये शब्द जो है हैंडीकैप शब्द सिर्फ और सिर्फ खेल को बयां करता था। हैंडीकैप का मतलब बस एक गेम हुआ करता था 1653 में। 1654 में इसे घोड़ों की रेस में इस्तेमाल किया गया था। 1833 में भी स्पोर्टिंग वर्ल्ड में इस्तेमाल इसे किया जाता था। 1915 में पहली बार हैंडीकैप का इस्तेमाल शारीरिक रूप से अपंग बच्चों के लिए किया गया। 1950 में हैंडीकैप टर्म को वयस्क और दिमागी रूप से अक्षम लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। 1980 के दशक में अमेरिका की डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी ने दिव्यांगों के लिए हैंडीकैप्ड की जगह डिफरेंट एबल्ड शब्द के इस्तेमाल पर जोर दिया। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इस शब्द को, डिसेबल्ड शब्द को 20वीं शताब्दी के आखिर में इसे शामिल किया। अब हम लोग समझते हैं कि भारत में विकलांग शब्द से दिव्यांग बनने का क्या सफर रहा। तो मुद्दा इसमें बहुत ही छोटा है। दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में विकलांग को दिव्यांग नाम दिया था। प्रधानमंत्री के सुझाव के बाद हिंदी भाषा में विकलांग की जगह दिव्यांग चलन में आया और अभी दिव्यांग
काफ़ी लोग मतलब ज़्यादातर लोग अभी दिव्यांग शब्द का ही, विकलांग की जगह पे दिव्यांग शब्द का ही इस्तेमाल भारत में किया करते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा में अब विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो भारत में कितने दिव्यांग हैं? तो 2001 की जनगणना के मुताबिक अगर हम लोग, तो भारत में कितने दिव्यांग हैं ये भी हम लोग समझते हैं। तो 2001 की जनगणना की बात अगर हम लोग करें तो भारत में लगभग 21 मिलियन 2.1 करोड़ से ज़्यादा दिव्यांग थे, जिसमें से 12.6 मिलियन पुरुष व 9.3 मिलियन महिलाएं थी। उस समय से तादाद देश की कुल आबादी की 2.1% बताई गई है। बाकी का आंकड़ा मैं इस लिस्ट में आप लोगों को दे रहा हूं, आप इसे चाहो तो देख सकते हो, ये छोटा सा वीडियो। तो आई होप आप लोगों को मेरे द्वारा बनाया गया ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल एग्जाम प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।